A very good morning to all of you. Welcome back. In the previous lecture, we have discussed digestion in grass eating animals. So, in today's lecture, we'll discuss the topic amoeba and the digestion and feeding in amoeba. So, before that, let's revise what we have learnt earlier. So, we know that there are some animals जिन्हें हम herbivorous animals कहते हैं and they are the plant eaters or we can say that they only eat the plant food. Some of these herbivorous animals such as cows, buffaloes, goat, sheep, etc. they only eat grass and other plant leaves as their food. एंड जो प्लांट्स होते हैं इनकी सेल्स के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स एंड इसके बारे में आप क्लास 6th में पढ़ के आए हैं. और ये जो सेल्यूलोज होता है इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड देयर आर ओनली सम एनिमल्स जिनके पेट में, जिनके स्टमक में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम क्या बुलाते हैं? रूमिनेंट्स. एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? काउज, बफेलोज, शीप, डियर एक्सेट्रा. ऑल दीज एनिमल्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टमक जिसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स डिस्कस द डाइजेशन इन काउ विच इज़ अ रूमिनेंट. आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो काउ है, बफेलो है, अगर वो कुछ ना भी खा रहे हों बट फिर भी उनका जो मुंह है वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है. ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ चबा रही हैं. तो ऐसा किस वजह से होता है? वो ऐसा क्या खा रही होती हैं? ये जो एनिमल्स होते हैं, दिस रूमिनेंट्स, दे हैव दिस स्पेशल स्टमक जिसमें से जो वो एक बार फूड को स्वेलो कर जाते हैं वो फूड उनके माउथ में वापस आ सकता है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दीज एनिमल्स हैव अ स्पेशल स्टमक. लाइक इन द केस ऑफ अ काउ इट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स इन इट्स स्टमक. कौन कौन से होते हैं ये कंपार्टमेंट्स? नंबर 1 रुमेन, नंबर 2 रेटिकुलम, नंबर 3 ओमेजम, नंबर 4 इज अबोमेजम. सो व्हाट हैपेंस कि जब काउ ग्रेज कर रही होती है तो इट डज नॉट च्यू द फूड. ये खाने को चबाती नहीं है, सीधा क्या करती है? स्वेलो करती है. एंड जो ये स्वेलोड फूड है ये कहाँ पर जाता है? रूमेन में. रूमेन में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो क्या होता है कि रूमेन में जाकर ये फूड पार्शली डाइजेस्ट होता है. तो पहले तो फटाफट से ये काउज एंड बफेलोज ये फटाफट से बहुत सारा खाना स्वेलो करके स्टोर कर लेती हैं. कहाँ पर? रूमेन में. एंड देन जब ये आराम से कहीं पर बैठती हैं, जाकर कहीं पे आराम करती हैं, रेस्ट करती हैं, देन क्या होता है? रूमेन से ये फूड कहाँ पर आता है? रेटिक्यूलम में. एंड देन रेटिक्यूलम से ये फूड इनके माउथ में दोबारा जाता है. ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, दैट मीन्स जो ग्रास है इनकी पार्शली डाइजेस्टेड, इसे क्या बोला जाता है? कर्ड. द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड कर्ड. CUD, कर्ड. पार्शली डाइजेस्ट कैसे हुआ? बिकॉज देयर आर सम बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ अ काउ दैट स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. ग्रास हैज़ सेल्यूलोज. अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रास है या फिर जो प्लांट के कोई भी लीव्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, दे हैव सेल्यूलोज प्रेजेंट इन देम. सेल्यूलोज इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कार्बोहाइड्रेट टू डाइजेस्ट. तो रूमेन वो कंपार्टमेंट है इनके स्टमक का, ऐसे एनिमल्स के स्टमक का, जहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सेल्यूलोज पर एक्शन करके उसकी डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं. तो जब रूमेन में ये फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है तो ये कहाँ पर जाता है? रेटिक्यूलम में जाता है. एंड देन रेटिक्यूलम से ये फूड वापस आता है, ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड वापस आता है काउ के माउथ में, वेयर द काउ च्यूज द कट
properly. And when this is done, that means जब काउ ने properly कर्ड को च्यू कर लिया है तो ये कहाँ पर जाएगा, अगेन इन द स्टमक, बट दिस टाइम ये दूसरे कंपार्टमेंट्स में जाता है, ये वापस रुमेन में नहीं जाता. एंड लास्ट में कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर द डाइजेशन इज कंप्लीटेड and the absorption process is also done. The human beings cannot digest the grass and the plant leaves directly because we do not have such special stomach which can digest cellulose present in the plant cells. So okay students, now we'll discuss amoeba. Amoeba is a microscopic organism. Microscopic का क्या मीनिंग है, that it can be seen under the microscope. हम इसे naked eye से नहीं देख सकते. We cannot see amoeba with the naked eye and it can only be seen under the microscope. And amoeba is a unicellular ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर का क्या मीनिंग है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल हो. हमने सेल के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था. सेल क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे कि घर को बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ब्रिक्स की, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल. दैट मीन्स सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. Amoeba has only a single cell. Amoeba lives in pond water. In figure number 10, we can see the structure of amoeba. What does it have? बिल्कुल बाउंड्री जो है that is called the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को. एंड इट इज़ द पैसेज ऑफ द मटेरियल्स. दैट मीन्स जो मटेरियल जाते हैं सेल के अंदर या फिर बाहर जाते हैं सेल के, तो इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर दोज मटेरियल्स. It has a round dense nucleus and many small bubble like vacuoles in the cytoplasm. Cytoplasm is a jelly like material and vacuoles क्या होते हैं, these are air spaces in the cytoplasm. तो ये स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं एयर को, वाटर को या फिर फूड पार्टिकल्स को. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द अमीबा. दे आर फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर थोड़े से अमाउंट में वाटर होता है एंड जो फूड पार्टिकल कैप्चर किया है अमीबा ने वो प्रेजेंट होता है. तो एक्चुअल में काम क्या करता है ये फूड वैक्यूल, इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टमक फॉर द अमीबा. इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस, फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है. एंड जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं दैट इज ओनली अ बबल ऑफ लिक्विड. इसका काम क्या होता है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबा. दैट मीन्स अगर अमीबा की बॉडी में एक्सेस वाटर होता है देन दीज वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल्स द वाटर प्रेजेंट इन द अमीबा. क्या कहने का मतलब है कि अगर अमीबा की बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं एंड जो एक्सेस वाटर होता है वो अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाता है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है अमीबा का दैट इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती. ये अपनी शेप को किसी भी हिसाब से चेंज कर सकता है. इसके अंदर जो प्रेजेंट जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये उसको किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है अपने अकॉर्डिंग. एंड इसकी इसी खूबी की वजह से दैट मीन्स कि जो साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसी की वजह से ये क्या बनाता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जैसे कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जिसे हम क्या बुलाते हैं, सूडोपोडिया और फॉल्स फीट. ये जो सूडोपोडिया होता है ये हेल्प करता है अमीबा को टू कैप्चर द फूड. इसके अंदर फूड जो है ये ईजिली कैप्चर कर सकता है, ट्रैप कर सकता है एंड इसी सूडोपोडिया की मदद से ये मूव भी कर सकता है. इट मूव्स वेरी स्लोली विद द सूडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. एंड ये जो सूडोपोडियाज होते हैं ये अमीबा किसी भी जगह पे बना सकता है, बिकॉज ये किससे बने होते हैं एक्चुअल में, साइटोप्लाज्म ही तो है ये जिसको ये मूव कर रहा है. दैट मीन्स ये जो सूडोपोडिया हैं दीज आर नॉट फिक्स्ड. It can be made on any side by pushing the cytoplasm in that side. Now we will see the feeding and digestion in amoeba. That means जो amoeba है वो किस तरीके से food को capture करता है and after capturing the food, after trapping the food, how is this food digested in amoeba. We know that amoeba lives in
पॉन्ड वाटर, एंड वहाँ पर प्रेजेंट जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, अमीबा उन्हीं को खाता है एंड उन्हीं पर ही क्या फीड करता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि अमीबा जो है डज नॉट हैव अ कांस्टेंट शेप, एंड ये अपना साइटोप्लाज्म है जो जेली लाइक मटेरियल है, इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एंड इसी की वजह से ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब इन सूडोपोडिया के बीच में ये क्या करता है, फूड इंजेस्ट करता है। जो खाना ये खाता है वो किस तरीके से खाता है, बाय इंजेस्टिंग द फूड इन बिटवीन द सूडोपोडिया, दैट मीन्स बाय यूजिंग द सूडोपोडिया ये अपने खाने को इनटेक करता है। वो कैसे होता है कि जब भी फूड पार्टिकल अमीबा के आसपास होता है तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है बाय मूविंग द साइटोप्लाज्म, एंड देन ये दो सूडोपोडिया क्या करेंगे, फूड को सराउंड करेंगे, फूड को घेर लेंगे, फूड पार्टिकल को, जैसे कि हम फिगर ए में देख पा रहे हैं, फिगर 11 के ए पार्ट में देख पा रहे हैं। एंड जब ये हो जाता है तब दोनों के दोनों सूडोपोडिया ज्वाइन कर जाते हैं एंड फूड पार्टिकल इनके बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एक फूड वैक्यूल फॉर्म होता है, एज वी कैन सी इन द पार्ट बी ऑफ फिगर नंबर 11। और ये जो फूड वैक्यूल है, दिस एक्ट्स लाइक अ टेम्परेरी स्टमक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, जो फूड पार्टिकल इंजेस्ट हुआ है अब वो डाइजेस्ट कहाँ पर होगा, फूड वैक्यूल में। और ये डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो आसपास का साइटोप्लाज्म है, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, कहाँ पर, फूड वैक्यूल में। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है, जो फूड पार्टिकल है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक करना, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी होता है। तो देन क्या प्रोसेस होता है कि जब ये फूड पार्टिकल्स सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, देन दीज गेट डाइजेस्टेड। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये अब्जॉर्ब होता है इन द साइटोप्लाज्म, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, एज वी कैन सी इन द पार्ट सी ऑफ फिगर नंबर 11। एंड देन जब ये अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फूड वैक्यूल भी डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से, एंड जो ये अब्जॉर्ब्ड फूड है उसी की हेल्प से अमीबा ग्रो करता है एंड इसको एनर्जी भी मिलती है, जैसे कि हमें पिक्चर नंबर 11 के पार्ट डी में दिख रहा है। लास्ट प्रोसेस क्या रह गया है, इजेशन का। इजेशन होता है रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। तो एक्सक्रीट किस तरीके से होता है, किस तरीके से बाहर निकलता है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, रप्चर कर जाती है, किसी एक जगह से टूट जाती है एक जगह से, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है, इजेस्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा। एंड विद दिस द टॉपिक ऑफ डाइजेशन इन अमीबा इज फिनिश्ड, and you can easily tell the similarity and differences between the nutrition in amoeba and human beings। तो क्या पता चला हमें, स्टार्ट करते हैं एक बार डिफरेंस से। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वी ह्यूमन बींग्स हैव माउथ टू इनटेक द फूड, वेयरएज जो अमीबा थे उनके केस में क्या था, वो सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करते थे, इनटेक करते थे, इंजेस्ट करते थे फूड को। And we also have, we human beings have digestive system, a proper digestive system, but अमीबा के केस में क्या होता है, फूड वैक्यूल के अंदर ही फूड डाइजेस्ट होता है। एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी इन बोथ द केसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उन्हीं की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं वो क्या होते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड देन द फूड इज डाइजेस्टेड इजीली। इस चैप्टर का हमारा एक टॉपिक रहता है जो कि है डायरिया। डायरिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दस्त। एंड होता क्या है डायरिया, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का क्या मतलब होता है, लगातार। तो जो पर्सन है जिसको डायरिया हुआ है वो क्या करता है, स्टूल्स, दैट मीन्स जो एक्सक्रीट करते हैं हम, वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, वो किस फॉर्म में करता है, यूजुअली वाटरी स्टूल्स की फॉर्म में करता है, एंड दैट टू फ्रिक्वेंटली व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। एंड इट यूजुअली हैपन्स अमंग
चिल्ड्रेन जिनकी एज क्या होती है 5 ईयर्स से कम होती है, ये यूजुअली उन्हीं बच्चों में होता है। एंड इंडिया के अंदर इसकी डायरिया की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ भी होती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायरिया? इट मे बी कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का क्या मतलब है कि खाना पचा ना हो। जब वाटरी स्टूल्स की वजह से हमारी बॉडी से जो वाटर का अमाउंट है वो कम होता है, एंड इसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एंड अगर लॉस ऑफ वाटर क्या है ज़्यादा हो जाए, देन इट मे ऑल्सो कॉज डेथ और सीरियस इलनेस टू द पर्सन। सो डायरिया को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड इमीडिएटली सी अ डॉक्टर। एंड उसके साथ साथ जिस पर्सन को डायरिया हुआ है, हम उसको घर पर रहकर भी क्या दे सकते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं? ORS। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? क्लीन वाटर में शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्या करते हैं हम? क्लीन वाटर का एक ग्लास लेते हैं। क्लीन वाटर हम यूजुअली क्या है, जर्म फ्री लें तो अच्छा रहता है, तो इसके लिए हम पानी को बॉईल कर सकते हैं एंड देन उसको कूल होने के लिए रख दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट उसके अंदर सॉल्ट डाला जाता है चुटकी भर एंड अ स्पून ऑफ शुगर, एंड देन आफ्टर दिस द पर्सन इज गिवन दिस सॉल्यूशन मैनी टाइम्स अ डे, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी के अंदर जो लॉस ऑफ वाटर हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको रिकवर किया जा सकता है। जो शुगर है, शुगर प्रोवाइड्स अस एनर्जी, एज वी ऑलरेडी नो। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, एंड दो मेन टाइप क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? शुगर एंड स्टार्च। सो शुगर से क्या है? एनर्जी मिलती है, एंड जो वाटर है दैट हेल्प्स इन rehydrating the person. So okay students, that's it for today. You have to read this chapter completely. Thanks and have a great